नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका वर्ण में। अध्याय 1 वर्ग एवं घन। तो हमने वर्ग के बारे में जाना कि वर्ग क्या होता है। किसी संख्या के घात में 2 यानी उसका 2 बार गुणा वर्ग। पूर्ण वर्ग पूर्ण वर्ग को हम कैसे पहचानेंगे ये भी आपको मैंने बताया, अभाज्य गुणनखंड के द्वारा। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड विधि से होती क्या है, और अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा पूर्ण वर्ग की पहचान। साथ ही साथ हमने कुछ उदाहरण भी हल किया जिसमें हमने देखा कि पूर्ण वर्ग संख्याएं है या नहीं अभाज्य गुणनखंड के द्वारा। इसके अलावा हमने पूर्ण वर्ग के बारे में कुछ चीजें भी जाने, जैसे कि जिस अंत में अथवा उसको हम क्या बोलते हैं, इकाई में दो, तीन, सात व 8 हो, वह संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं होती है, पूर्ण वर्ग नहीं होती है। ठीक है, ये कुछ बातें आपको याद होगी, हमने कल की क्लासेस में इसको खत्म किया था दोनों चैप्टर्स में। अब हम कुछ रोचक एक विषय पे हम आपको दिखाते हैं, आपको समझाएंगे कि गणित कितना आसान है और कितना रोचक है। हम यहां पर कुछ बिंदु बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 11 12 1 2 3 4 5 6 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 13 और 14। यहाँ आपको मैंने यहाँ 14 बिंदु डाली है, आपके ऊपर है। आप 12 बिंदु के हिसाब से भी बना सकते हैं, 9 बिंदु के हिसाब से भी बनाइए। वैसे हमारी बिंदु थोड़ी सी इधर उधर जा रही है।
अब आपने देखा होगा हमने यहां पर 14 बिंदुओं का जो समूह बनाया है, जिसमें स्तंभ में भी और पंक्तियों में भी 14 14 है। यहां से यहां तक भी 14 है और यहां से यहां तक भी आपके पास 14 बिंदुओं का समूह है। अब हम आपको एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाते हैं। ये देखिए, पहले हमने लिया एक बिंदु, ठीक है, एक गोला हमने लिया, एक लिया, ये हमारा हुआ पहला वर्ग। पहला वर्ग क्या लिया हमने? एक बिंदु, एक गोला, एक लिया, यानी एक का वर्ग एक आपके पास आ गया। दूसरा हम देखते हैं, दूसरा आपको लेना है, यहां से आपने लिया और ये ले लिया। अब आपने कितना लिया? दूसरा वर्ग। दूसरा वर्ग आपने क्या लिया? पहला एक बिंदु तो है आपके पास, ये वाला पहले से आपने लिया हुआ है, और उसके बाद कितना बिंदु लिया? एक दो तीन, धन तीन, कितना हुआ? चार, मतलब दो का वर्ग, दो का वर्ग चार। इसी प्रकार से हम लेंगे। अब देखिए आपने यहां क्या लिया तीसरा वर्ग में? एक धन तीन आपके पास पहले से लिया हुआ था आपने। अब कितना लिया? एक दो तीन चार और पांच। एक धन तीन धन पांच बराबर ये हुआ आपके पास 9, यानी तीसरा वर्ग, यानी तीन का वर्ग। तो तीन तिया 9, तो तीन का वर्ग हुआ 9। उसी प्रकार से आप लेंगे चार में एक तीन पांच, और उसके बाद आपने कितना लिया? एक दो तीन चार पांच छ सात। चौथा वर्ग, चौथा वर्ग आपने कितना लिया? एक धन तीन धन पांच धन सात। आप इसको जोड़िए, एक और तीन, पांच और सात, सात और पांच 12, 12 और तीन 15 और एक 16, यानी चार का वर्ग। माफ कीजिएगा, यह हुआ चौथा वर्ग। अब हम पांचवा वर्ग देखते हैं। एक तीन पांच सात, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ 9। एक धन तीन धन पांच धन सात धन 9। अब आप इसको जोड़िए, एक तीन पांच सात 9, तीन और एक चार, पांच और चार 9, 9 और सात 16, 16 और 9 25, 25 वर्ग होता है पांच का। पांच गुना पांच यानी 25। छठवां वर्ग, अभी आपने लिया एक तीन पांच सात 9। अब ये देखिए, ये आया होगा 11,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 है आपके पास। 1 धन 3 धन 5 धन 7 धन 9 धन 11। अब आप इसको जोड़िए। 1 और 3 4, 4 और 5, देखिए अब यहां पर आ चुका था 25, है ना, यहां तक आ चुका था 25। 25 और 11 आप जोड़ेंगे तो ये होता है 36। 36 यानी 6 की घात 2 यानी 6 का वर्ग 36। देखिए छठवां वर्ग। इस प्रकार से आप जाएंगे सातवां वर्ग। सातवां वर्ग आप देखिएगा। अब फिर अगले लाइन को पकड़े आप, आपने खींचा, अब आप यहीं से तो जोड़ेंगे नहीं, 3 लिया आपने, एक के बाद एक जोड़कर। हाँ यहां पर कितना है देखिए, 13 आया होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 1 धन 3 धन 5 धन 7 धन 9 धन 11 धन 13। तो 11 तक आपके पास था 36। 36 में आप 13 जोड़ेंगे तो ये आएगा 49। और 49 किसका होता है? 7 गुना 7 यानी 49। ये आया 7 का वर्ग। अब इसी प्रकार से आठवां वर्ग देखेंगे। मैं आपको दिखाता हूं। अब आपको क्या लिखना है? 1 धन 3 धन 5 धन 7 धन 9 धन 11 धन 13 धन 15। अब ये उतना ही आएगा 15। देखिए 15 आएगा कि नहीं आएगा, अब हम देखते हैं। अभी तो हमने हिसाब से अपने 15 लिख दिया है, यहां तक आपने खींचा और ये आपने लाइन डाल दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 13 14 15 आ गया 15। अब आपने किया था यहां तक 49। 49 में आप 15 जोड़िए तो ये आएगा 64। और 64 होता है 8 गुना 8 बराबर 64 यानी 8 का वर्ग। देखिए कितना आसान है। अब आपको एक सिंपल सा तरीका बताता हूं मैं। आपको 9 का वर्ग करना है, ठीक है? आपको याद रखिए, आपको 9 का वर्ग करना है यानी 9वां वर्ग। तो आप जितना भी वर्ग करेंगे, जितना भी आप वर्ग करना चाह रहे हैं, आप क्या पहले लिखेंगे? एक, आप अंक जोड़ेंगे। कैसे अंक जोड़ेंगे देखिएगा, आपको विषम अंक जोड़ते जाना है। 1 3 5 7 9 11 13 15 फिर 17। साथ में एक चीज और देखिए आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितनी संख्याएं आपने ली? 9 संख्याएं ली। 9 विषम संख्याओं का जब आप योग कर रहे हैं, 9 विषम संख्याओं, 1 3 5 7 9 11। यहां पर आप देखेंगे इसी प्रकार से हमने किया। यहां पर एक, यहां 1 और 2 दूसरा पद था, तो तीसरा पद था तो हमने 1 2 3 लिया। चौथे पद में 1 2 3 4, पांचवें में 1 2 3 4 5, छठवें में 6, सातवें में 7 पद होगा, आठवें में 8 और नौवें में 9 पद। अब आप इसे जोड़िए। यहां तक आपके पास 64 आया था, तो 64 में आप 17 जोड़िए। 64 में आप 17 जोड़ते हैं तो 7 और 4 11, हंसी लाई 1, 6 और 1 7 और 1 8, 81। और 9 का आप जब पहाड़ा पढ़ेंगे, 9 निया 81 होता है, यानी 9 की घात में 2, यानी ये हुआ 9 का वर्ग।
अब आपको किसी भी संख्या का आपको वर्ग निकालना हो, किसी भी संख्या का आपको वर्ग निकालना हो, मान लीजिए अब आप एकदम बड़े संख्याओं को तक तो नहीं पहुंच सकते, किंतु छोटी संख्याओं को अब आपको वर्ग निकालने नहीं आ रहा है, आपको केवल जोड़ने आता है, तो जोड़ने का तरीका से भी आप आराम से निकाल सकते हैं। देखिए अभी तो पहले हम 90 का कर लेते हैं, अभी तक हमने यहां पर किया था। पहले आप संख्या भी गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 आया। देखिए आप 17 आया। अब यहां में आपको मैं 10वां बाद में बताऊंगा, 10वां वर्ग। 10वां वर्ग आपको थोड़ा रुक के बताता हूं, आपको मैं 11वां वर्ग बताता हूं आपको मैं, ठीक है। 11वां वर्ग में आपको क्या करना है, आपको गिनना 1 3 5 7 9 11 13 15 17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 हो चुका है। 17 के बाद 19 और 19 के बाद 21, ठीक है। यहां तक आप 17 तक कितना जोड़ चुके थे, 81 जोड़ चुके थे। अब 81 में आपको जोड़ना है 19 प्लस 21। जोड़ने तो आता है, 8वीं कक्षा में पहुंच गए, जोड़ना तो जो अवश्य आता होगा। तो यहां पर आप देखिए 9 और 1 10, 10 और 1 11, हंसी लाई 1 8 और 1 9 2 11 और 1 12, 121। हमने क्या निकाला, 11वें का वर्ग। तो आप 11 गुणित 11 कीजिए, 11 एकम 11, 11 एकम 11, 1 2 1, कितना आया 121। तो 121 किसका पद हुआ, 11 का वर्ग। उसी प्रकार से 10वां देखते हैं हम, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10। मतलब यहां तक था हमारे पास, 17 तक 81 था, 81 में हम 19 और जोड़ दिए, कितना हुआ 100। सबको मालूम है 10 गुणा 10, 10 दहम 100, 100 यानी 10 का वर्ग। अब हम 10 वाले में करते हैं, हमने जो निकाला सही निकाला या गलत निकाला। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। देखिए 19 था हमारे पास। अब यहां पर 11 वाले में भी देखिए आप, एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। यहां आप देखिएगा 21 आखिरी में आया। 1 3 5 7 9, आपको 11 पद तक विषम संख्या लिखनी है, लगातार विषम संख्याएं। लगातार विषम संख्याएं क्या होती है, 1 3 5 7, ये लगातार विषम संख्या होती है। और सम संख्या क्या होती है, लगातार। लगातार सम संख्या 2 4 6 8 10 12 14, सब एक एक के अंतराल में होते हैं। सम और विषम संख्या एक एक संख्या के अंतराल में होता है। उसी प्रकार से अब हम 12वां भी पद देखते हैं। 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 और अगला पद जो होगा वो होगा 23। तो अभी तक हमारे पास कहां था 121। 121 में आप 23 और जोड़ दीजिए, तो ये आपके पास 4 4 1,
यहां क्या 12वां पद, तो 12 गुणा 12 करिए, 12 दूना 24, हंसी लाई 2, 12 एकम 12, 12 और 2 14, 144 आ गया आपके पास। कितने का वर्ग आया? 12 का वर्ग, ये आया आपके पास 144। कितने का वर्ग आया आपके पास? 12 का वर्ग। उसी प्रकार से हम 13वां पद, 13वें का भी वर्ग देखेंगे। 13वां वर्ग 1 धन 3 धन 5 धन 7 धन 9 धन 11 धन 13 धन 15 धन 17 धन 19 धन 21 धन 23 धन 25। तो हमारे पास कहां तक आया था? 144। 144 में आप 25 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 9 6 1, और ये होता है 13 का वर्ग। 13 तिया 39, हंसी लाई 3, 13 एकम 13 और 3 16। हमारे पास यहां ऊपर का चीज बच गया है, ये देखिए। गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। यहां देखिए आपका आखिरी कितना था? 23 था 12वें पद के लिए। अब हम 13वां पद के लिए करते हैं। ये 13वां लाइन हो रहा है, ठीक है। ऊपर भी 13वां लाइन जा रहा है, नीचे भी 13वां लाइन जा रहा है। लाइन भी देखिए प्रॉपर जा रहा है 13वां लाइन, कहीं भी। अब आप देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 लाइन हुआ। यहां से भी देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 लाइन हुआ प्रॉपर। आप देखिए 13 लाइन हुआ, और 14वां जो है वो अपने आप से हो चुका है। तो 13वां हम गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। कितना आया? 25। हम यहां पर आखिरी कितना किए थे? 25। 25 हमने किया हुआ था आखिरी। 13 का वर्ग आ गया। अब 14वां का वर्ग, एक धन 3 धन 5 धन 7 धन 9 धन 11 धन 13 धन 15 धन 17 धन 19 धन 21 धन 23 धन 25 धन 27। 25 तक कितना आया था? 169 आया था। अब उसमें आप 27 और जोड़ दीजिए। तो जैसे आप 27 जोड़ते हैं तो ये हो गया 6, 6 और 2 8 और 1 9, 196। अब यहां कितना दिया? 14। 14 का वर्ग आपको देखना है, 14 गुणा 14। तो अब आप धीरे धीरे कर सकते हैं आराम से। 4 चौक 16, हंसी लाई 1, 4 एकम 4 और 1 5, और यहां है 14, 6 4 और 5 9 1। यहां कितना आया आपके पास? पहले आया 196, और 196 किसका वर्ग है? 14 का। तो अभी तक मैंने आपको केवल 14 तक बताया है। आप इसी पद्धति से कितना भी बड़े से बड़ा अंक निकाल सकते हैं। आपको करना केवल इतना है कि जितना पद दिया है या जितने का आपको वर्ग निकालना है,
उतने विषम संख्याओं को जोड़ देना है आपस में। जैसे ही आप उतने विषम संख्याओं को जोड़ देंगे आपका वर्ग निकल जाता है। तो इतना समझ में आ गया। अब आपको यहां एकदम मुंह बोली याद आ जाएगा कि मतलब 14 वर्गों का जो योग है वो है या 14वां का वर्ग है 14 विषम संख्याओं का वर्ग, विषम संख्याओं का योग, माफ कीजिएगा। 14 का वर्ग है 14 लगातार विषम संख्याओं का योग।